अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल कुरान अल ममदू की कुछ ऐप्स हमने इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी लॉन्च हुई हैं, जिसमें लुग़त का सेकंड एडिशन, तर्जुमा का सेकंड एडिशन, अस्सलात अल ममदू का फर्स्ट एडिशन है। और पहले से 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इंसाइक्लोपीडिया का फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका सेकंड एडिशन हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे जब हम अल-ममदू इंग्लिश ट्रांसलेशन कुरान करीम की मुकम्मल कर लेंगे। तो इस पे अभी वक्त लगेगा। तो अभी हम जो फर्स्ट एडिशन है उसकी ऐप से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं उसको पढ़ने का हम तरीका देख लेते हैं। हम क्लिक करते हैं इंसाइक्लोपीडिया को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें लेफ़्ट साइड पर हम ऊपर देख लेंगे तो इसकी तस्दीक है, देन इसकी तकरीज़ है इन्हीं की शेख नूरुल अमीन की, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप, जिन लोगों ने इस ऐप को स्पॉन्सर किया था अल्लाह ताला उनके वालिदैन के लिए, उनके औलाद, अहलो अयाल और अहबाब के लिए इसको सदका जारिया ज़रूर बनाए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और फिर डेवलपर हैं, अल्लाह ताला इनको भी इस कार्य खैर में इतनी मदद करने का जज़ा दे। इसको रेट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और बुक मार्क को डेली स्केड्यूल किया जा सकता है। अब हम इंसाइक्लोपीडिया को ओपन करते हैं तो इसमें 2 तरीके से हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है, जबकि चैप्टर्स में भी डिवाइडेड है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। और देखें, हमें जब भी हम कुछ चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो अगर हम गूगल करते हैं तो या विकीपीडिया पे जाते हैं तो उसका सोर्स हमारा थोड़ा सा यूज़ का हो जाता है। तो इससे फिर हमें आयत रेफरेंस अगर मिले तो हम खोल के देखते हैं तो अल-ममदू इंसाइक्लोपीडिया में हर चीज़ का आयत रेफरेंस साथ मौजूद है इंशाल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सूरत अल-फातिहा जो है इसका मतलब जो है इसका मादा फ़तहा है, तो सूरत अल-फातिहा लफ्ज़ सूरत में नहीं है, इसका मतलब खोलने वाली है, लेकिन सूरत में इसका मतलब नहीं है, ये लफ्ज़ सूरत में नहीं है। जबकि अल-बक़रा जो गाय है, गाय लफ्ज़ जो है सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 67 के अंदर मौजूद है। इस तरह तमाम सूरतों के नाम और उनके मायनी फिर हम देख लेते हैं। अल्लाह ताला के अस्माए हसना जो कुरान करीम में आए हैं वो, और आयत रेफरेंस के साथ जब आप क्लिक करते हैं तो आयत रेफरेंस में उसका लफ्ज़ आ गया, मालूमात जो है, फिर उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, मादा उसके क्या थे, और पहली दफ़ा कुरान करीम में जिस आयत में आया उसका रेफरेंस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हरूफ मुक़त्ताआत देख लें, अलिफ लाम रा किस किस सूरत में आया है, और वो उन सूरतों के हरूफ मुक़त्ताआत की तमाम सूरतों के आयत रेफरेंस हमने दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अल्लाह का करम है। फिर हम देख लेते हैं कि दीन इस्लाम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान करीम में। फिर आसमानी कुतुब, कुरान पाक के उस्माए कराम, चाहे वो मजाजी हों या सिफाती हों, वो इसके अंदर मेंशन्ड है। फिर हम देखते हैं कि कुतुब हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुहuf हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, दीगर इल्हामी कुतुब होगी। नमाज़ें कौन कौन सी कुरान करीम में मेंशन्ड हैं, वो फिर किस आयत रेफरेंस के अंदर, किस आयत के अंदर है, वो मौजूद है। फिर हम देख लेते हैं दीगर इबादत, नमाज़ों के अलावा ज़िंदगी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान करीम में, और मौत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा जी, मखलूक रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात या सिफ़ात, दीगर फ़रिश्ते, शैतान के लिए नाम इस्तेमाल हुए हैं, जो जो जिन मेंशन है कुरान करीम में, या जिनों के लिए जो अल्फाज मेंशन हुए हैं। इस तरह हूरें, उनकी कौन कौन सी सिफ़ात या नाम इस्तेमाल हुए हैं, और सुपर नेचुरल माफूकुल फितरत क्रिएचर्स कौन कौन से कुरान करीम में आए हैं, किस किस बुत का, माबूद बातिल का जिक्र है, और उसका फिर आयत रेफरेंस भी हम देख लेते हैं कि शम्स का ज़ाहिर कई जगह पे जिक्र है, लेकिन जहाँ पे उसका एक गॉड के तौर पे, आइडल के तौर, जिस तरह गॉड के तौर पे जहाँ पे जिक्र है, उसका फिर वो वाला आयत रेफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि शम्स का तो बहुत जगहों पे जिक्र है। तो देख लें उज़ैर इब्न अल्लाह, उन्होंने दावा जो किया नाउज़ुबिल्लाह हज़रत उज़ैर की, उनका खुदाई का, तो वो सूरत नंबर 9 आयत नंबर 30 के अंदर आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आका अलैहिस्सलाम सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इसके अंदर नाम और एट्रीब्यूट्स मेंशन हैं कुरान करीम में, ये वो मेंशन है। साथ आयत और गुस्ताखी रसूल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोगों ने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए नाउज़ुबिल्लाह, वो भी इधर आयत रेफरेंस के साथ मेंशन किए गए हैं कि किसी ने उनको नाउज़ुबिल्लाह मजनून कहा, किसी ने उनको कानों का कच्चा कहा। इसके बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम के इस्मा, अब आप विकीपीडिया पे कहीं भी देखेंगे तो वहाँ मेंशन होता है कि 25 अम्बिया हैं, और वो फिर हमारे उलमाए कराम ने भी उसी को कॉपी पेस्ट किया कि कुरान करीम में 25 अम्बिया का नाम है।
हालांकि 26 अम्बिया का नाम है, और आप उसमें गौर करेंगे तो उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं दिया होता, क्योंकि ये साइट्स जो हैं ये ज्यूज़ की बेसिकली स्पॉन्सर्ड हैं, ये बनाई हुई हैं, और वो नाउज़ुबिल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह समझते हैं, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम का अम्बिया में नाम मेंशन नहीं करते। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 अम्बिया का नाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप इलियास और इलियासीन को अलग अलग गिने तो फिर 27 बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इन अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं अलैहिम सलाम के अलक़ाबात या उनकी सिफ़ात की लिस्ट है, हर नबी की अलग अलग से मेंशन्ड है। फिर हम आगे आ जाते हैं अम्बिया के बाद हज़रत मरियम, एक ही औरत का इसमें ग्रामी कुरान करीम में मेंशन्ड है, और वो बहुत लकी खातून हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैं। और मरियम लफ्ज़ आता है सूरह आल इमरान में आयत नंबर 36 में पहली दफ़ा, बाद में तो बार बार आएगा कुरान करीम में। उम्महातुल मोमिनीन में से किसी का नाम भी कुरान करीम में नहीं है, जबकि साबिर रसूल सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है कुरान करीम में ज़ईद के तौर पे, और हज़रत सिद्दीक़ आज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र बिल्कुल जिसमें कोई शक नहीं वो यहाँ पे है, सूरत नंबर 9 आयत नंबर 40 के अंदर। और उसके बाद साहिब के तौर पे उनका जिक्र है, जो ये सूरत नंबर 9 में आयत नंबर 40। इसके अलावा फिर उलमाए कराम के डिफरेंट आरा और जगहों पे भी है कि उनका जिक्र है, लेकिन इनमें तो कोई शक ही नहीं है। इसके बाद हम देख सकते हैं खुशबख्त मर्द, खुशबख्त औरतें, अच्छा मुतफर्रिक लोग, फिर असहाब के साथ ख़ास और आम जो लफ्ज़ हैं, असहाबुल आराफ, असहाबुल क़रिया, फिर आम असहाबुल क़ुबूर, असहाबुल सईर। अच्छा, इसी तरह से फिर आल कौन कौन से लफ्ज़ हैं, फिर उम्मत, उम्मुल क़ुरा सिर्फ एक लफ्ज़ है, और आम जो है उम्मत क़ाइमा, उम्मत मुस्लिमा, ये अल्फाज इस्तेमाल हैं। फिर इसी तरह अहल, ये फिर अहल अहल वो लफ्ज़ जो है इसको फिर आप जो भी देखेंगे कि इस जगह पे किसका जिक्र है तो वो पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत डिटेल हमने नहीं, तफसील नहीं बयान की, हम तो एक जनरल रेफरेंस के हम आराम से इसको पढ़ें और आगे रिसर्च हम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी ऐप हमने बनाई हैं, बनी जो है 2, बनी आदम और बनी इसराइल लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ज़ा ज़ू और ज़ी के साथ जो अल्फाज हैं कुरान करीम में, क्योंकि इसका मतलब तो एक ही होता है वाला। फिर ज़ुर्रियत इब्राहीम व मूसा, ज़ुर्रियत आदम, और सिर्फ ज़ुर्रियत लफ्ज़ किस किस की पैगंबर की औलाद का, किसकी औलाद का जिक्र है वो फिर यहाँ पे मेंशन हमने ब्रैकेट में कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, इसके बाद फिर ख़ानदान के लिए इस्तेमाल, मर्द औरत इंसान, इनके लिए जो इस्तेमाल देखें, अनसा जो इंसान है उससे अन से कितने लफ्ज़ निकलते हैं, इसका मादा अनस ही है जिससे इंसान भी निकला है, और अन्नास, उन्नास, इंसान, और इंसिया ये, और उनासी भी है जो इसमें मेंशन नहीं, अगली नेक्स्ट ऐप में इंशाल्लाह हम मेंशन करेंगे इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी और उम्र के जो फेजेस हैं, रिश्ते, नाते, ताल्लुकात, दोस्त, दुश्मन, पड़ोसी, ग्रोह, कबीला, नेकूकार लोग, बदकार लोग, मुतफर्रिक सिफ़ात। फिर जानवरों पे कौन कौन से जानवर कुरान में मेंशन्ड है, जान जो है ये सांप को कहते हैं, जान लफ्ज़ सांप के लिए कहाँ पे आया है, सूरह वाक़िया बनती है उसकी आयत नंबर 13 के अंदर आता है। अच्छा, सौबान भी आया है कुरान करीम में सूरह मूसा के ज़िक्र में, वो रेंगने वाला, पानी में रेंगने वाले सांप के लिए वो लफ्ज़ होता है, अब जो जिस तरह पानी बह रहा उस तरह से वो होता है। अच्छा, फिर जिस्म के लिए कौन से लफ्ज़ हैं, और फिर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से उनके लिए कौन कौन से अल्फाज हैं, और उसके नॉर्मल मतलब भी, और उसके जो आप ये समझ लें कि उसके देख लें पहलू, गर्दन आतिफ का मतलब है, तो उसका हमने इस्तिलाही मीनिंग भी दिया है। मकामात सतर आ जाते हैं, गोश्त, हड्डियाँ, मुखरजात, दीगर अज़ा, लाश, मैयत, सांस, अस्वात, हवास। अच्छा, इसके बाद देखें खुशबू, जायके, नींद और बेदारी, फिर बीमारियाँ कौन कौन सी, फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आसमानी अशिया कुरान करीम में कौन कौन सी मेंशन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मशरूबात, खुराक, शहद, फल, सब्ज़ी, अनाज, गुठलियाँ, कुरान करीम में किस किस गुठली का जिक्र है। अच्छा, फिर तेल, दरख्त, पौधे, बाग, खेती, कुतुब, कलम, स्याही, लिबास, जेवरात, मोती, नगीने, सिक्के, नकदी, ख़जाने, धातें, माल असबाब, तो किस किस के तख्त का जिक्र है कुरान करीम में। ये वाला अर्श है तख्ते पैगम्बर यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उसका जिक्र, यह अर्श का जिक्र है तख्ते मलका सिबा का जिक्र। कुर्सी, ये जिक्र है हज़रत पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी का जिक्र, तो आयत रेफरेंस के साथ है। अच्छा, बर्तन, बिछौना, तराजू, असलहा, तोक, रस्सी,
کشتی، یہ ساری اشیاء آ گئیں، اور اشیاء کے بعد جو چیزیں جس طرح سے ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں متفرق اشیاء کے بعد پھر جنت کے لیے کون کون سے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، پھر جہنم، گھر کون کون سے، پھر آسمانی مقامات جو جنت و دوزخ کے علاوہ ہیں وہ، اچھا پھر بیت اللہ، پھر مساجد قرآن کریم میں خاص کس کس مسجد کا نام ہے، اور شہر، علاقے، پہاڑ، مقام، قریہ، پھر قریہ عام، پھر عبادت گاہیں مسجد کے علاوہ جن کی عام عبادت گاہوں کا ذکر ہے، مسجد کی بھی اس میں شامل ہے اس لسٹ میں، تعمیرات، عمارات، اچھا جی۔ پھر مٹی کے لیے کون کون سے لفظ ہیں، پتھر، بات، لیکن مٹی میں بھی کون کون سا فرق ہے، کون کون سی مٹی، کون کون سا فرق ہے اس پہ، تراب کا الگ مطلب ہے، سرا کا الگ مطلب ہے، ان کے الگ الگ مطلب اس طرح سے ہم نے مینشن کیے ہیں، اور ہوا، طوفان، ایندھن، پھر رنگ قرآن کریم میں کون کون سے رنگوں کا ذکر ہے، اور سیم اعداد دیکھیں قرآن کریم میں نصف بھی ہے، احد بھی ہے، واحد بھی ہے، اول بھی ہے، یہ ایک کے لیے ہو گئے، اس کے بعد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 یہاں تک لگاتار آتا ہے، پھر قرآن کریم میں آتا ہے 19 کا ذکر، 19 کے بعد آتا ہے 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور یہ ہے 99 یعنی کہ 99، 90 اینڈ 9 یہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں 100 کا بھی ذکر ہے اور 200 کا بھی ذکر ہے، پھر 1000 کا بھی ذکر ہے اور ہزاروں کا بھی ذکر ہے، اور پھر 100 الف یعنی کہ 100,000، 1,00,000 کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ان کا ذکر ہے، قوم کی تعداد جو بتائی گئی۔ پھر قرآن کریم میں کون کون سے ایام یا یوم مینشن کیے گئے ہیں، اوقات قرآن میں کون سے ہیں، اچھا بہت پیاری فائل کہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں، ٹھیک ہے قرآن کریم میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اٹھائی گئی قسمیں ان کا ذکر ہے، وَرَبُّنَا، قسم ہے رب ہمارے کی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد قیامت کے لیے الفاظ، عذاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے، یسألونہ کا، وہ جہاں سے اس طرح شروع ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ کئی جگہوں پہ اس طرح سے یسألونہ کا کر کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی نسبتیں کون کون سی، ان سے کیسے ریلیٹڈ چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور پھر باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو نسبتیں ہیں وہ، کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ویسے بھی ذکر ہے، شجر کا ذکر ویسے بھی ہے، لیکن جہاں پہ شجرہ اس شجر کا ذکر ہے جس سے کہ آدم علیہ السلام کو پروہیبٹ کیا گیا تھا، تو اس کا ذکر آ جائے گا، اور شیطان کا وہ والا شیطان جن جس نے ان کو بہکایا تھا، یہ اس والے شیطان کا ذکر ہے۔ اس طرح سے ان انبیاء کی نسبتوں کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ مینشن کیا گیا ہے، فار ایگزامپل غنم، یہ بکریوں کا ذکر جو ہے پیغمبر داؤد اور پیغمبر سلیمان کے اس میں کھیت میں جو بکریاں گھس گئیں اس کا جو قصے کا ذکر ہے، تو اس طرح سے ان کی نسبتیں جو ہیں انبیاء علیہ السلام کی نسبتیں الگ سے مینشن کر دی گئیں، اور پھر کچھ چند صورتوں میں جو ایکسٹرا ذکر ہے، جو ذکر آ جاتا ہے حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس میں جو نسبتیں ہیں، پھر اصحاب کہف و رقیم ان کا جو قصہ ہے اس میں جو نسبتیں ہیں، ایک کتا جو تھا ان کے ساتھ جو تھا اس کا سورت کہف کی آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر آتا ہے پہلی مرتبہ، اچھا جی۔ پھر اصحاب سبت ہیں، قوم سبا ہیں، 2 آدمیوں کا قصہ ہے، اور آخر میں سورہ فیل میں کس کس چیز کا ذکر ہے، تو الحمدللہ یہ بھی بہت پیاری ایپ ہے، اور اس میں بھی پھر سرچ کرنے کے لیے الحمدللہ آپ چیپٹر نمبر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، پیج نمبر بھی اگر آپ کو دیکھنا ہوگا کس پیج نمبر پہ جانا ہے سرچ کر سکتے ہیں، اور انگلش اور اردو، تو اردو میں بھی لکھ کے، اردو میں اکثر لوگ لکھ نہیں پاتے، تو لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم جن کو اردو میں لکھنا چاہیں تو وہی عربی اردو بن جاتی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو ان کا 2 فائلز آ گئی، محمد کے اسماء صفات صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں، اور اسی طرح اگر ہم یہاں پہ انگلش میں سرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں فار ایگزامپل موسیٰ، تو یہ آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتب اور موسیٰ علیہ السلام کے القابات، ایٹریبیوٹس، اور موسیٰ ہارون کی نسبتیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، تو یہ بھی بہت پیاری ایپ ہے، تو الحمدللہ اس کو بھی، پھر یہ دوسری جو اس کی کھل جاتی ہے الفابیٹیکل میں، تو تمام ایپ کو اکٹھا الف سے یا تک الفابیٹیکل آرڈر میں پوری ایپ موجود ہے، اور اسی طرح جس ورڈ کو آپ ٹچ کریں گے وہ اس کی انفارمیشن، اس کا اردو میں میننگ، انگلش میں میننگ، اس کا مادہ اور پہلا آیت ریفرنس اس کا آ جائے گا، تو آپ سرچ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ اس میں آپ کو باب نہیں بھی پتہ تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ بھی ٹائپ کریں گے تو انفارمیشن بھی آپ لکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ انفارمیشن بھی سرچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کا ذکر کہاں کہاں ہے، تو مٹی جب ہم لکھتے ہیں، سوری عربی ہی اس کی انفارمیشن میں ہمیں عربی میں ہی لکھنا پڑے گا، تو ہم اگر محمد لکھ دیتے ہیں ڈائریکٹ تو پھر وہ آ جائے گی الحمدللہ، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اندر آپ ای بک
بھی موجود ہے پوری اس کی، آپ کمپلیٹ ای بک چیپٹرز کے لحاظ سے پرنٹ آؤٹ لے کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. مکمل ای بک بھی موجود ہے جس کا ایزیلی پرنٹ آؤٹ لیا جا سکتا ہے. تقریباً 450 پیجز کی اس کی ای بک ہے اور چیپٹرز کے لحاظ سے اس میں پوری ای بک موجود ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل کسی بھی جگہ پہ پڑھ رہے تھے اور ہم وہاں پہ اس کو، یہاں پہ ہم اس کو بک مارک کر دیتے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک چیز بک مارک کی تھی تو وہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایزیلی مل جائے گا یہاں پہ بک مارکس میں آ کے. یہ سورہ یونس کا جہاں پہ بک مارک کیا تھا وہ آ جائے گا اور پھر بک مارک کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ بہت پیاری ایپ ہے، آیت ریفرنس کے ساتھ ہے، اور اس کی سیکنڈ ایپ انشاءاللہ بنائیں گے تو وہ اس میں اور زیادہ تفصیل ہوگی. تو اس سے ضرور ریفرنس لیں قرآن کریم کا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.